नमस्कार। मेरा युद्ध और बाजार का अगला एपिसोड। वेल, आज अच्छा दिन नहीं था मार्केट्स के लिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब गिरे थे। समय 1 से 105% के बीच में गिरे थे। माइक्रो कैप और निफ्टी फर्स्ट अफेक्टेड थे और मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा कम, बट सब 1.5% के 1% से 1.5% के बीच में गिरे थे। दो नेगेटिव ट्रिगर्स थे आज जो मार्केट को हिला दिया था। एक था जो ट्रंप ने वो ईरान का रिस्पांस को बहुत बुरी तरीके से बोला कि ये स्टूपिड है, ठीक नहीं है। तो उसके कारण तेल का दाम वापस $105 पे जाके पहुंचा और एफआईएस की बिकवाली इसके कारण बढ़ गई। करीबन 8,500 करोड़ उन्होंने बेचा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बातचीत कल हुई थी, जहां पे वो देशवासियों को अपना गोल्ड ज्वेलरी कम खरीदने का, 1 साल के लिए नहीं खरीदने का, ट्रैवल को कम कराने का, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, फॉरेन ट्रैवल मत कीजिए, ये सब बातों से मार्केट डर गया। क्योंकि उनको लगा कि ज्यादातर लोग, क्योंकि मिस्टर मोदी तो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, और अगर वो मानने लगेंगे तो ज्वेलरी का परचेस एज इट इज दबके रहा है बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस राइज। तो और भी तो इसलिए नेचुरली ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज कंज्यूमर सेक्शन में उनकी भी आज पिटाई हुई। और इसके अलावा जो एक रिएक्शन था मार्केट का कि अब तो इन्फ्लेशन तो किसी वक्त पे आना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि मुश्किल है स्थिति। ये एक तरह से सिग्नलिंग मार्केट ने देखा। अब वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या क्षेत्र में क्या होने वाला है। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, या फिर क्या गोल्ड पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, या फिर जो एलआरएस स्कीम है जो $2,500 बाहर बेच सकते हैं उसको कम करा देंगे। तो किस तरह की गवर्नमेंट एक्शन लेगी इस मुसीबत से निकलने के लिए, क्योंकि ये एक मैसेजिंग था। अब शायद ये मैसेजिंग रहे और एक्शन की ओर में गवर्नमेंट कुछ और तरीका ढूंढे जिससे आम जनता को इफेक्ट ना हो, बट वो क्लैरिटी नहीं है आज। तो एक डरा हुआ मार्केट था और सुबह बहुत गिरा, फिर दोपहर को वैल्यू बाइंग शुरू हुई थी, बस शाम को वापस गिरावट। शायद एफआईएस की एक प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, क्योंकि रुपए का भी आज 95 के पार करके नेगेटिव में हुआ। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो मत पूछिए, 800 स्टॉक्स का एडवांस था तो 2200 स्टॉक्स का डिक्लाइन हुआ। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आज 10% बढ़कर 18.5 पे पहुंच गई। तो ये एफ&ओ इसको बैर आउट करता है। एफ&ओ में एफआईएस की पोजीशन देखे तो करीबन आज 40,000 उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स ऐड किए, तो ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ की शॉर्ट पोजीशंस है। उसके अलावा उन्होंने पुट्स में बाइंग किया और 40,000, 48,000 शायद, और उन्होंने 1.5 लाख का कॉल शॉर्ट्स भी आज इन्होंने ऐड किया है। और जो उनका नॉर्मल पोजीशन स्टॉक्स के ऊपर लॉन्ग था बहुत दिनों से, उसमें भी उन्होंने आज शॉर्ट पोजीशंस को, सॉरी लॉन्ग पोजीशंस को कम करा दिया है। तो ओवरऑल एक बहुत बैरिश स्टैंड एफएस की ओर से क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का और शायद मिस्टर मोदी जी की बात का उनको भी शायद एक एहसास लगा कि अब गवर्नमेंट कुछ लेगी तो उसके कारण, या फिर वो पेट्रोल प्राइस को बढ़ाएंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या फिर पेट्रोल प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी तो फिस्कल डेफिसिट पे असर आएगा। तो कहीं पे क्या कहते हैं, नो प्लेस टू हाइड कहते हैं। तो वो भी शायद उनके लिए एक नेगेटिव सेलिंग की प्रेशर जारी रही थी। तो इतना भयंकर शॉर्ट है तो शायद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के लिए मौका आ सकता है, अगर कुछ ओआर के बारे में अच्छी खबर ओवरनाइट आ जाए। किसको पता ट्रंप कल कौन से मोड में उठते हैं, तो ये हमें सर्टेनिटी से कह नहीं सकते। मगर आज की पोजीशन देख तो कल भी नर्वसनेस रहेगी, और गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए कि हम पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं या गोल्ड के बारे में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे, वो भी मार्केट को थोड़ी रिलीफ दिलवा सकती है। मगर मार्केट क्लियरली नर्वस स्थिति में है। और ओनली थिंग क्या है कि एफआईएस तो सेलिंग करते रहेंगे, मगर डीआईएस के पास अभी एक आज एमफी का डेटा भी आया, करीबन 30,000 करोड़ फ्लोस है फ्रेश। तो डीआईएस जरूर सपोर्ट करेंगे और बहुत भारी गिरावट से, मैं ये 1.5% का गिरावट को भारी नहीं मान रहा हूँ, बहुत भारी गिरावट से प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वॉलेटाइल स्थिति में जो हम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वही ठीक रहेगा, तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आज जैसे करेक्शन वाले दिन अगर आपने खरीदा होगा तो अच्छा आपको सस्ता कुछ अपने स्टॉक्स या सेक्टर्स मिले होंगे। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पे रखें और भरोसा रखिए कि इस अर्निंग सीजन के आगे बढ़ते ही फंड मैनेजर सही तरह से कॉल लेंगे।
तो अभी भी मेरी सजेशन है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टैगर्ड तरीके से निवेश करें। अपने आप को स्टॉक सेक्टर चुनना में मत अपना टाइम को बर्बाद कीजिए, क्योंकि हर कंपनी की अर्निंग्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ज्यादातर एक्सपेक्टेशन से बेहतर आई अर्निंग्स, बट सभी ऐसा नहीं है ना, तो कुछ कुछ तो बुरे भी आए हैं। तो इसीलिए आपको ये थोड़ी क्या मैं स्टिकी टेरिटरी है जहां पर जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स या सेक्टर को चुनना। तो डाइवर्सिफाइड रहिए और थोड़ा थोड़ा रकम डालते रहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं अगले कल सुबह, आज ये 11 तारीख मई का अपडेट है, आपके पास शायद ये 12 सुबह को पहुंचेगी मेरी तरफ से। धन्यवाद। मैं रात को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल मिलते हैं। धन्यवाद।